ग्रैब कर जाएंगे और ये फाइट थोड़ा सा 4th या 5th राउंड तक भी जा सकती है और ये फाइट बहुत ही बढ़िया होने वाली है भाई, बिकॉज बोथ आर एलीट स्ट्राइकर। आई थिंक पोलो कोस्टा हैं जो इस फाइट को जीत जाएंगे और कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं पोलो कोस्टा के लिए, बिकॉज ही इज़ अ बिग मिडल वेट के हिसाब से वो बहुत ही बड़ा साइज रखता है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था, रिजल्ट कुछ वैसे ही आए हैं। पोलो कोस्टा ने एक विन को ग्रैब कर लिया है और ये फाइट डस्टिन पोरियर के साथ बिल्कुल 5 राउंड्स तक गई है। सो मूव ऑन टू द को मेन इवेंट। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई पोलो कोस्टा के लिए रोमन को डिफीट करना इट्स इजी वर्क। रोमन इज़ अ न्यू कंटेंडर। वो देखने को लगता था कि भाई वो अभी मतलब इस फाइट में इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन ही गॉट कोस्टा एट वेरी एंड। जब एंड वाले राउंड में उन्होंने शॉट दिया था तो वोबल हुए थे पोलो कोस्टा, लेकिन पूरी फाइट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं था। पोलो कोस्टा ने लेग किक्स का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया भाई, अपनी रेंज को बनाए रखा और बहुत ही काम कंपोजर के साथ अपनी फाइट को बिल्कुल फर्स्ट राउंड जीता, सेकंड राउंड जीता और थर्ड राउंड भी जीत लिया। लेकिन हैट्स ऑफ टू रोमन, और वो पूरे 3 के 3 राउंड डटे रहे। ही डिडंट गिव इट बैक और वो अपनी स्टांस को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थे। अभी न्यू है, टाइम बहुत है, सो उनके लिए ये फाइट एक लर्निंग होगी। ऑब्वियसली पोलो कोस्टा डिड अ वेरी गुड जॉब टू मेंटेनिंग द रेंज एंड जो उनके पंचेस थे इज लुकिंग गुड टुडे। और क्या वो चिमाएव के लेवल पे फाइट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता भाई। आई डोंट सी कि कोस्टा की वो स्पीड थी आज। कोस्टा ने वो राउंड्स जस्ट कह सकते हैं कि बस निकाले थे, लेकिन चिमाएव के लिए कोस्टा बहुत ही इजी वर्क होंगे। दैट्स माय प्रेडिक्शन। और चिमाएव ने भाई क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि मैंने नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ को मैसेज किए, बल्कि उसने किए थे। वो चिमाएव ने ये एक्स पे लिखा है। तो पोलो कोस्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ही गुस्से में थे चिमाएव को लेके कि उन्होंने जैसे एक्शंस किए हैं, और एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि चिमाएव ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन चिमाएव ने अपना रिप्लाई दे दिया है भाई। और ये मैच का बिल्डअप तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोस्टा को अभी ये मैच मिलेगा। सो मूव ऑन टू द मेन इवेंट। इट वाज अ इमोशनल इवेंट। It's a very emotional fight for the MMA fans. It's the best fight for Dustin Poirier and Legacy. और पोरियर ने भाई सब कुछ दिया इस फाइट में अपना, बिकॉज पहले राउंड में जो मैक्स होलोवे की वॉल्यूम थी वो अमेजिंग भाई। नॉकडाउन किया, फिर से नॉकडाउन किया, और आपको पता है फाइट का राउंड पोरियर ने वो सरवाइव कर लिया है। और उसके बाद सेकंड राउंड में जो पोरियर ने कमबैक किया, पोरियर की हमेशा एक बात रहती है, या तो उनके पास टाइम नहीं बचता, अगर टाइम बचता है तो उनके पास वो शॉट जो होता है वो शॉट वो कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसी फाइट्स में मतलब पोरियर ने वो शॉट कनेक्ट करा, लेकिन सिर्फ 12 सेकंड रह गए थे और मैक्स होलोवे फिनिश हो सकते थे भी वहाँ पे। इट वाज वेरी वेरी हाई चांस कि होलोवे वहाँ पे फिनिश हो सकते थे। लेकिन ये फाइट कोई जीत हार वाली फाइट नहीं थी। ये फाइट एक लेगेसी की फाइट थी। ये फाइट एक, मैं कह सकता हूँ कि इमोशनल ट्रिब्यूट था MMA फैंस के लिए डस्टिन पोरियर का। और इस फाइट में कोई जीत हार मैं नहीं मानता कोई जीता या हारा। पोरियर ने पूरी वॉल्यूम के साथ इस फाइट को कंटिन्यू रखा और मैक्स होलोवे ने भी अपना सब कुछ दिया। और थर्ड राउंड में भाई मैक्स होलोवे ने बड़ा अच्छी वॉल्यूम सेट की, अपना रेंज क्लोज की, शॉट्स लगाए, किक्स लगाई और अपनी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को इंक्रीज किया। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड में भी ये सब कंटिन्यू रहा। वॉरियर बहुत ही अच्छी भाई, मतलब कोई कह सकता है उनको देख के कि ये उनकी लास्ट फाइट थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि भाई वो अभी व्हाइट हाउस में भी लड़ें, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि वॉरियर विल कम बैक बिकॉज इट्स हिज लास्ट फाइट, रियली हिज लास्ट फाइट। अब वो लड़ेंगे किसके लिए? बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉर सो मेनी इयर्स। ही हैव सेड इन दिस प्रीवियस वीडियोस, इस प्रीवियस फाइट्स की वो अब फाइट किसके लिए करेंगे? कोई पैसे के लिए? पैसा उन्होंने बना लिया है, अब वो फैमिली के साथ रहेंगे। ऑब्वियसली UFC के साथ तो कनेक्शन बंदे का
सारी ज़िंदगी का रहना ही है, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है। और इट वाज वेरी ग्रेट फाइट। और मैक्स होलोवे का जो एंड में उन्होंने डस्टिन पोरियर को सब कुछ कहने दिया, इट वाज अ रियली ग्रेट मूव, रियली अ मैन मूव। उन्होंने सब कुछ कह दिया कि भाई आज का दिन ये पोरियर का है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी जीत नहीं है, ये डस्टिन पोरियर का डायमंड का डे है, उसको बोलने दीजिए। और डस्टिन का जो ट्रिब्यूट वीडियो थी, वेरी इमोशनल, मैं भी इमोशनल हो गया था वो वीडियो देख के। और उसके बाद भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉन जोन्स ने भी दी हैं और इस्लाम ने भी दी हैं, क्योंकि इस्लाम का जो स्किल लेवल है पोरियर ने एक सेट कर दिया है भाई, बिकॉज उसकी फाइट बहुत ज़्यादा लर्निंग इस्लाम को देके गई थी। और ग्रेट फाइटर, आई मीन इट्स अ ग्रेट फाइट। और उसके बाद हम बात करेंगे भाई जॉन जोन्स को लीगल ट्रबल आ सकता है बिकॉज ऑफ द एल्बर्टा केस। ये काफ़ी सारे इंसाइडर बोल रहे हैं कि जॉन जोन्स जो हैं वो वाइट हाउस में शायद ही लड़ पाएँ अगर एल्बर्टा का केस है। लेकिन डीसी से जब ये पूछा गया सो डीसी सेड अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है तो कोई और बात की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अनटिल और अनलेस एल्बर्टा वाला केस आगे मूव ऑन नहीं होता कोई चार्जेस पे लेके, तो जॉन जोन्स विल श्योरली 100% विल फाइट एट व्हाइट हाउस। सो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।